दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब एक नगरीय निकाय चुनाव के लिए देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष वहाँ पहुँच रहे हों, स्वयं चुनाव प्रचार करने के लिए तशरीफ ले जा रहे हों। ये मामला है हैदराबाद का। जी हाँ, ऐसा ही हो रहा है। हैदराबाद के निकाय चुनाव में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। यानी समझ लीजिए, जहां बंदूक की गोली से काम नहीं है वहां एटम बम फेंकने जा रहे हैं। यही नहीं, बिहार विधानसभा के जो भाजपा के रणनीतिकार हैं भूपेंद्र यादव, ये भी चुनाव के रणनीति बनाने के लिए जुटे हुए। पूरा नेशनल लेवल का हो रहा है सिर्फ हैदराबाद निकाय के चुनाव। यानी अब निकाय चुनाव में देश के पूरे भाजपा भी मंत्री सक्रिय हैं। काय का डर है क्या हार जाएंगे मोदी जी को, जो एकदम से पूरे के पूरे मंत्री झोंक दिए उन्होंने। स्थानीय निकाय चुनाव के जरिए हैदराबाद के मेयर के बारे में फैसला होना है। इस मेयर के बारे में पिछले म्युनिसिपल चुनाव में शहर में 150 वार्ड में से 4 पर भाजपा को जीत हासिल हुई थी, सिर्फ 4 पर। टीआरएस मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की पार्टी, जिसे तेलंगाना राष्ट्रीय समिति कहते हैं, उससे 99 वार्ड में जीत हासिल हुई थी। और एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी को 44, कांग्रेस को 4 पर और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को पार्टी को 1 पर जीत हासिल हुई थी। इस तरीके से अब ऐसे में राज्य की यानी तेलंगाना की स्थिति में क्या बदलाव आया है कि भाजपा के दिग्गज नहीं कहना चाहिए, शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके पार्टी प्रेसिडेंट से लेके यूपी के मुख्यमंत्री से लेके वहाँ सारे झोंक दिए गए। ये लोग पहले भी गए थे तेलंगाना में, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस वक्त भी सारे के सारे लोग गए थे, और लोकसभा के चुनाव में सारे के सारे लोग गए थे, लेकिन वहाँ सरकार नहीं बना पाए। वहाँ भी 1 सीट जीत के आई थी ये, उसमें भी योगी आदित्यनाथ जी गए थे। वहाँ पूरी तरीके से हिंदू गर्दी उन्होंने फैलाई थी। प्रधानमंत्री भी गए थे और उस वक्त तो अध्यक्ष थे अमित शाह जी, वो भी वहाँ तशरीफ ले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए थे। तो अब तेलंगाना की स्थिति में ऐसा क्या परिवर्तन आ गया है कि विधानसभा जो इतने सारे लोग वहां पहुंच रहे हैं, इसकी वजह है कि राज्य में दुबका के हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत हो गई थी। उस जीत को ये समझ रहे हैं कि हम पूरे के तेलंगाना में अब हमारी जीत का जो विजय रथ है चल गया। इसलिए जो प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के, जिन्हें टीसीआर कहते हैं, उनके गढ़ माना जाता था दुमका। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा तेलंगाना के सिर्फ केवल 1 सीट जीत कर आई थी, जो गोशा महल से जीत कर आई थी। गोशा महल एक जगह है। पर 2019 में लोकसभा चुनाव में वो 17 में से 4 सीटें पर विजय उसने पा ली थी सिर्फ। यहाँ कांग्रेस पार्टी बेहद कमजोर है, लिहाजा बीजेपी वहाँ जीत के लिए तेलंगाना के जरिए साउथ में अपनी घुसपैठ करना चाहती है। लेकिन अगर यहाँ पर तेलंगाना जो पार्टी है वो कमज़ोर है, लेकिन यहाँ पर ओवैसी की एआईएमआईएम हैदराबाद में बड़ी मजबूत पार्टी है। तो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये ओवैसी को डाउन करने के लिए वहाँ जा रहे हैं, या फिर वहाँ से गेट बना रहे, अपना विजय रथ चला रहे हैं, क्योंकि दुमका में इनकी जीत हो गई थी। साउथ में अभी घुस नहीं पाए हैं बीजेपी वाले, बहुत कोशिश की। और वैसे भी अगर देखा जाए तो 2019 से अब तक का रिकॉर्ड देखें तो ये कहीं अपनी सिंगल मेजॉरिटी से सरकार नहीं बना पाए। कहते ज़रूर है, लेकिन हर जगह इनको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ा, चाहे हरियाणा हो और चाहे कहीं भी हो, इनको सहारे के साथ कॉलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ी है। अभी चाहते हैं कि यहाँ पे अकेले अंदर घुस जाए, तो जो हो नहीं सकता है, और हो जाए तो फिर देखेंगे क्या होता है। लेकिन इस तरीके से एक निकाय चुनाव में, हैदराबाद के मेयर के चुनाव में खुद प्रधानमंत्री को उतरना, गृह मंत्री को उतरना, पार्टी चीफ को उतरना समझ में नहीं आता है।
कि चुनाव हो रहे हैं कि क्या हो रहा है। भाजपा इसके माने बहुत कमजोर स्थिति में अपना बचाव करने में लगी हुई है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।